मैं जय कृष्ण गोस्वामी शिक्षित पुतहु का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी गांव में एक किसान रहता था। किसान के पास एक लड़का था। किसान अपने बेटे को बहुत जी जान जिगर से पढ़ाता लिखाता था। किसान और किसान की घरवाली दोनों अपने बेटे को भगवान से भी ज़्यादा मानता था और पढ़ाई लिखाई करवाता था। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब बेटा जवान हो गया तो किसान और किसानी मन ही मन सोचने लगा, हे किसान, अपने बेटे को पढ़ाने में तो इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि एक पढ़ी लिखी लड़की से अपने बेटे का शादी कर लेने के बाद तो हमें घर में दो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जाएगा। किसान ने बोला, नहीं, पढ़ी लिखी पुतहु नहीं करना है। पढ़ी लिखी पुतहु नहीं करना है क्योंकि वो तो तुम्हें काम कराते कराते परेशान कर देगा। किसान की घरवाली ने एक ही बात पर हंठ ठान लिया, नहीं, मुझे पढ़ी लिखी पुतहु करना है। किसान बेबस होकर के अपने बेटे का शादी एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ कर दिया। करने के बाद जब वो नई नवेली दुल्हन शादी करके घर आया तो अपने सास ससुर का सेवा सत्कार बहुत ढंग से करने लगा। ससुर को समय से चाय बना करके देने लगा और नाश्ता बना के देने लगा। अपने सासू का सारा काम काज संभालने लगा। अब किसान की घरवाली ने गांव में उसका प्रशंसा करने लगा, मेरी पुतहु पढ़ी लिखी है तो मेरा बहुत सम्मान करता है, मेरा बहुत आदर करता है, मुझे समय से खाना बना के देता है, नहलाता है और कपड़ा धो देता है। किसान और किसानी बहुत खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद किसान की पुतहु को एक सरकारी नौकरी हो गया। सरकारी नौकरी हो जाने के बाद किसान की पुतहु ने अपने सास से बोला, ए सासू माँ। तो उसका सास बोला, कह कनिया की बात छे, हमरा कह। सासू माँ, मैं ड्यूटी पे जाऊंगा, मेरे लिए गरम गरम रोटी और सब्जी बना दो। वो बेचारी सासू ने ये बात उसके समझ में आ गया कि मेरी पुतहु नौकरी करने के लिए जाएगा, अब मैं इसे गरम गरम रोटी और सब्जी बना देता हूँ। अब वो गरम गरम रोटी और सब्जी बना दिया। उसका पुतहु ने खा करके ड्यूटी चला गया। जाते समय पुतहु बोलता है, ए सासू माँ, मेरी बात आपको सुनाई नहीं देता है। सासू बोलता, हे कनिया, अहाँ की कहलिए, अहाँ के बात तो हमरा खूब आवाज आबैया, अहाँ कहू तो अहाँ की कहलिए। पुतहु, मैं क्या कहता हूँ, मेरा सारी साजा ब्लाउज बाल्टी में रखा है, उसे धो करके सूखने के लिए दे देना। सासू, जा कनिया, हम एकरा धोए के नीक से सुखा के अलगनी पर के रख देबा। इतना बात कह करके पुतहु अपने नौकरी पे चला गया। नौकरी पे जाने के बाद जब उधर से लौट करके आया तो अपने सासू से बोला, ए सासू माँ, अभी तक खाना नहीं बना, मैंने 8 घंटा ड्यूटी करके आया, लेकिन तूने मेरे लिए खाना नहीं बना के रखा। क्या मेरा बाप तेरे नौकरानी में भर्ती कर दिया है? सासू बोलते, नहीं कनिया, एहन बात नहीं छे, हम थोड़ा ले दाल भात आलू के तरकारी बना के रखने चाहिए, आवा खा ले। ये सासू माँ, दाल भात आलू की तरकारी तो भैंस खाता है,
हम नौकरी करने वाली लड़की क्या दाल भात आलू का सब्जी खाएंगे? मेरे लिए तो आपको अच्छे अच्छे सब्जी और तरुआ पापड़ बनाना चाहिए और खाने में लेट नहीं करना चाहिए। सासू बोलती है, कोनो बात नहीं कनिया, काल भोरे उठ के तोरा हलवा परोठा आलू के भुजिया और कोनो सब्जी नीक से बना देब आ तू नहा के अपन पूजा क्या लिह आ ड्यूटी चल दिया। बोला हाँ सासू माँ ऐसा ही करना। फिर सुबह होते ही उसकी पुतहू ने स्नान किया और स्नान करने के बाद उसे गरम गरम हलवा और परोठा भुजिया मिल गया और खा लिया और बोला, ये सासू माँ मेरा कपड़ा धो करके रख देना। एक दिन की बात है, किसान ने बोला, ए बहू तुम्हें लाने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ? तो किसान की बहू बोलता है, ए बुढ़े तू बकवास करता है क्या? मेरा बाप मुझे पढ़ा लिखा करके जवान किया और मुझे पढ़ाने में मेरे पिता ने बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन पैसा खर्च हो जाने के बाद मेरे शादी के लिए पैसा नहीं बचा। नहीं बचने के बाद मेरा बाप मन ही मन सोचने लगा, किसी गरीब घर में एक पढ़ा लिखा लड़का देख करके अपने बेटी का शादी कर देता हूँ। तो इसलिए मेरा बाप तुम्हारे यहाँ शादी कर दिया, नहीं तो मेरा बाप तुम्हारे यहाँ शादी करने वाला था क्या? मैं तेरे यहाँ नौकरानी में आया हूँ? मैं 8 घंटे ड्यूटी करके आऊँगा और तेरे घरवाली का सेवा सत्कार कर दूँगा। उधर से उसकी सास बोलता है, नहीं नहीं कन्या अहाँ ड्यूटी जाओ, बुढ़वा के बात में अहाँ क्या लागे छी, अहाँ जल्दी जाओ। ए बुढ़िया तू क्या बात करती है? तेरा बेटा उसर के समान लगता है, 2 अक्षर पढ़ ही लिया तो क्या है, नौकरी तो हुआ नहीं और उसर के समान लगता है। मेरे सामने अगर खड़ा होता है वो नौकर के समान लगता है। जाओ जाओ अपना काम करो और भैंस गाय बकरी को खिलाओ और गोबर हटाओ, अपना दरवाजे को साफ करो। इतना कह करके उसकी पुतहू अपने नौकरी पे चला जाता है। किसान अपने घरवाले से बोलता है, देख लिया मैंने तुझे बराबर बोलता था कि तूने पढ़ी लिखी लड़की से शादी मत करो। किसान की घरवाली बोलता है, की हेतै यौ, अहाँ के तऽ कहलहुँ रहे ने जे कि शिक्षित पुतोह हमरा चाही, तऽ हमर पुतोह देखै छियै कते सुंदर छै, कते बढ़िया कपड़ा पहिन के स्कूल जाइ छै, टोल में प्रशंसा है छै। अपना बरबर पैसो ककरो छै नहीं छै, अपन जे पता पति हेतै उ तऽ इंग्लिश में बात करते, ऐसे बढ़िया संस्कार की हेतै? हमरा या ने जे सब काम धंधा करे पड़े। इतने में किसान का लड़का उधर से मोटरसाइकिल से आ गया और अपने माँ से बोला, माँ तूने मेरे लिए क्या खाना बनाया है? किसान की बहू ने बोला, हाँ बेटा थोड़ा ले खाए ले तो बने लियो ये, लेकिन कनिया ते खा के चल गलो ये, वह बचलहा खाना बचल छो वो खा ले। किसान का बेटा ने बोला, माँ तूने तो मेरे गले में एक ढोल बांध दिया, जो ढोल बजाते बजाते मैं परेशान हूँ। किसान की घरवाली ने बोला, केना के बेटा हम तोरा पढ़ल लिखल कनिया क्या दिलियो, कनिया के नौकरी भै गेलो, आब केहन बढ़िया तो बैठले खो। किसान का बेटा बोला, माँ क्या करूँ, सुबह उठ करके मोटरसाइकिल धो करके उसे नौकरी पे पहुंचाना पड़ता है और भर दिन गधे की तरह घूमना पड़ता है, और शाम को छुट्टी होते उसे मोटरसाइकिल पे बिठा करके घर को लाना पड़ता है। मेरे यार दोस्त कहता है कि बेटा ओ मेरे दोस्त तो तू कहाँ आया? तो मैंने उससे कहता हूँ कि मेरी घरवाली को नौकरी हो गया है, मैं उसे मोटरसाइकिल से ड्यूटी ले आता हूँ और ड्यूटी छोड़ देता हूँ। माँ मुझे कहने में बहुत शर्मिंदा आता है। किसान की घरवाली बोलता है,
की हेतै बेटा, अरे दूध गिर गया के लथैरो सहल जाइ छै, कनिया नौकरी करे छो ने तो आब तो कोनो चीज के चिंता नहीं न छो, अरे महीना में तो कुछ न कुछ पैसा एबे करते, भजा भजा खो न, काम की छे, मोटरसाइकिल से पहुँचे न आ ले आने, अतने काम नहीं छे, तोरा किए टेंशन छो। किसान का बेटा बोला माँ क्या करूं, गधे के आगे चलते भी डर और गधे के पीछे चलते भी डर, अगर उसे मैं मोटरसाइकिल से नौकरी पे नहीं दे आता हूँ तो भला जाने वो लड़की भाग न जाए, दे आता हूँ तो मेरा यार दोस्त बोलता है कि जो है तुम्हें अच्छा नौकरी लग गया, कि अपनी घरवाली को रोज ड्यूटी पे दे आता है और ड्यूटी पे ले आता है। आप लोगों को अगर मेरा कहानी अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।